9 टू 12 मंथ्स के माइलस्टोन्स, इसको मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स एंड लास्ट में कॉग्निटिव स्किल्स शामिल है। एक-एक करके मैं तमाम आपको बताती हूँ। ग्रॉस मोटर स्किल्स सबसे ज़्यादा कंसर्निंग होती हैं पेरेंट्स के लिए, जिसमें बेबी की इंडिपेंडेंट सिटिंग आती है, क्रॉलिंग आती है, सहारे के साथ यानी क्रूज अलोंग फर्नीचर, और इसके अलावा प्री वॉकिंग स्टेज भी बच्चा इसी टाइम पीरियड में सीख लेता है। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर बेबीज की पिंसर ग्रास्प बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट चीज, बच्चा हैंड टू हैंड ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कर सकता है और उन्हें आपस में हिट कर सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सेपरेशन एंजाइटी, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डैबलिंग शामिल है। अब हम इनको तमाम चीज़ों को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आपको। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपका बेबी 9 टू 12 मंथ्स में नहीं आता, इससे पीछे के टाइम पीरियड में आता है, तो आप माइलस्टोन्स की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, ऊपर लिंक मेंशन है, आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग माइलस्टोन जाके चेक कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़, सिटिंग इंडिपेंडेंटली एंड प्री वॉकिंग स्टेज। 6 टू 9 मंथ्स में मैंने वाली बात कही कि बेबी विदाउट सपोर्ट बैठ सकता है, लेकिन कुछ बेबीज़ अभी नहीं बैठे होते, तो फिर इस फेज़ के अंदर बेबी को लाज़मी विदाउट सपोर्ट बैठना आ जाना चाहिए। अगली चीज़, बेबी सहारा लेके खड़े हो सकते हैं। खड़े होने के साथ-साथ कुछ बेबीज़ प्री वॉकिंग स्टेज में भी चले जाते हैं। प्री वॉकिंग यानी वॉक करने से पहले का टाइम पीरियड एंड क्रॉलिंग से ऊपर का टाइम पीरियड। प्री वॉकिंग में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, बेबी ने फर्नीचर को पकड़ा है, दीवार को पकड़ा है, उसके सहारे चल रहा है। ये फर्स्ट चीज़ है। नेक्स्ट लेवल, एक फर्नीचर रखा हुआ है एंड सेकंड फर्नीचर रखा हुआ है। यहाँ से उसने जगह को शिफ्ट किया है और अब वो दूसरी साइड पे चला गया, यानी दूसरी डायरेक्शन पे चला गया। ये कहलाती है सेकंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज, बेबी विदाउट सपोर्ट सिर्फ खड़ा हो गया है 2 से 3 सेकंड्स के लिए और फिर उसके बाद नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं, ये इंडिकेशन है कि बच्चा प्री वॉकिंग स्टेज में इस वक़्त है और अब वो किसी भी टाइम चलना शुरू कर सकता है। इस टाइम पीरियड में कुछ बच्चे 1 या 2 स्टेप लेके भी गिर जाते हैं, 12 मंथ्स के अंदर-अंदर वाले बच्चे। और कुछ बेबीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट सिटिंग अभी भी सीख रहे होते हैं। वेरी करता है, ट्रेंड बेस्ड माइलस्टोन्स हैं, फिक्स नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। परेशान कब होना है, कि मैं आपको एंड में बताती हूँ। नेक्स्ट माइलस्टोन है क्रॉलिंग। लेकिन क्रॉलिंग के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। कुछ बच्चे बैठ के जंप यानी हॉप कर करके आगे फॉरवर्ड होते हैं। कुछ बेबीज कमांडो क्रॉल करता है, जैसे टमी टाइम की तरह बिल्कुल ऐसे कमांडो क्रॉलिंग करेंगे। कमांडो क्रॉलिंग करने के बाद उनकी मसल इतने स्ट्रेंथन होते हैं कि उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। कुछ बेबीज टमी टाइम करते ही नहीं है, डायरेक्टली क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। तो बहुत वेरिएशन है, टाइम पीरियड की भी बहुत वेरिएशन है। 6 टू 12 मंथ्स में किसी भी टाइम पीरियड में बेबी क्रॉल कर सकता है, तो आपने इस चीज़ को वेरिएशन के अंदर ही रखना है। नेक्स्ट चीज़, बेबी इस फर्नीचर के साथ खड़ा हो रहा है या उसके अराउंड घूम रहा है। ड्राइंग रूम की टेबल है, उसके चारों तरफ बेबी चलेगा। ये चीज़ बेबीज़ इस टाइम पीरियड में करते हैं। अब मैंने प्री वॉकिंग स्टेज के बारे में जो आपको बताया ऊपर, वो बिल्कुल इसी हेडिंग के अंदर भी आ जाता है कि बच्चे किस तरीके से प्री वॉक करते हैं। अब यहाँ पे ख़्याल क्या करना है, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा बेबीज़ चीज़ें गिराते हैं, डिस्ट्रक्शन उनका फ़ेज़ होता है, क्रॉलिंग स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। आपके पहुँचने से पहले वो डोर तक पहुँच जाते हैं, तमाम चीज़ें गिराना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कुछ भी लिमिट नहीं करना। जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन्हें एक्सप्लोर करने दीजिए। मोटर स्किल्स डेवलप होने के साथ-साथ कॉग्निटिव स्किल्स भी बन रही होती हैं। ब्रेन की डेवलपमेंट को लिमिट मत कीजिए, एक्सपीरियंसेस उनको लेने दीजिए। ज़रूरी अशिया हटा दीजिए, लेकिन जो चीज़ें नुकसानदेह नहीं हैं, उन्हें बच्चों को दे दिया करें। उनकी सेंसरी डेवलपमेंट भी होगी, मोटर स्किल्स भी बनेंगी, कॉग्निटिव स्किल्स भी बनेंगी। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ फाइन मोटर स्किल्स में, जिसमें पिंसल ग्रास्प है, ऑब्जेक्ट पकड़ना है। देखिए, पिंसल ग्रास्प का ज़िक्र मैंने अपने पिछले माइलस्टोन्स में बहुत ज़्यादा किया है। पिंसल ग्रास्प बेसिकली इंडेक्स फिंगर एंड थंब फिंगर को मिला के कोई भी काम करना है। इसके अंदर स्पून होल्डिंग आती है, टॉयज़ को पकड़ना आता है, बारीक-बारीक चीज़ें पकड़नी आती हैं, टायर्स के साथ खेलना आता है। टॉयज़ ऐसे एजुकेशनल आए हुए हैं जो कि बच्चे की इस स्किल को
शार्पन करते हैं, तो लाज़मी जाके मेरी एजुकेशनल टॉयज़ के ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको हेल्प मिले कि बेबी को मैं कौन-सी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूँ, जिससे उनकी स्किल डेवलप हो जाए। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र। देखिए, शुरू से मैं शुरू करूँ अगर, तो पहले शुरू के 3 मंथ्स में आप बेबी को चीज़ पकड़ाते थे, तो बच्चा पकड़ लेता था, गिरा देता था। 3 टू 6 मंथ्स में वो प्रॉपर होल्ड करता था एक हाथ से, और उसे हल्का-सा मूव होने पे उसकी जो आवाज़ बनती थी हड़की की, वो खुश हो जाता था। 6 टू 9 मंथ्स के अंदर वो दोनों हाथों से ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर सकता है और उनके साथ खेल सकता है। एक हाथ से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे हाथ में भी दे सकता है। लेकिन 9 टू 12 मंथ्स में बेबी दोनों हाथों में ग्रैब भी करेगा और उसे आपस में हिट भी करेगा। तो ये हिटिंग प्रोसेस जो है, 9 टू 12 मंथ्स में आता है। अब ये तमाम बातें बहुत मामूली सी लगेंगी आपको, लेकिन ये छोटे-छोटे, बारीक-बारीक माइलस्टोन्स हैं, जो कि बच्चे अचीव करते हैं। मदर्स को ऑब्जर्व करने चाहिए। इसी तरीके से उन्हें पता लगेगा कि जब मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, तो सेंसरी एंड कॉग्निटिव भी साथ-साथ बन रही हैं। बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है और ये बहुत हेल्दी इंडिकेशन है। बात कर लेते हैं अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से। देखिए, इस एज में पीक इंसिडेंट्स पे होते हैं बच्चे की स्ट्रेंजर एंजाइटी या सेपरेशन एंजाइटी आप कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि आपने, जैसे मेरे पास ये रैटल है, मैंने इसे पीछे छुपा दिया। छुपाने के बाद बेबी के नज़दीक, जो अभी 6 महीने से छोटा है, ये चीज़ गायब हो चुकी है। ये इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस की जब स्किल डेवलप हो गई माइंडसेट में, तो बेबी को पता है कि ये छुपा दिया गया है। ये यहीं मौजूद है, ये अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और अगर ये चीज़ बेबी में आ चुकी, तो अब वो अपनी मदर के लिए भी वैसे ही रोएगा। अगर आप रूम से कहीं चली जाती हैं, भले ही दूसरे रूम में या किचन में, बेबी को मालूम है कि मदर यहीं कहीं मौजूद है, मुझसे दूर हो चुकी है। क्योंकि शुरू के 3 साल तक बच्चे ये कंसिडर करते ही नहीं हैं कि मदर की बॉडी उनकी बॉडी से अलग है। वो आपको सेम बॉडी कंसिडर करते हैं और वो आपको अपना हिस्सा मानते हैं। इसलिए आपके दूर हो जाने से वो सेपरेशन एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बच्चे को टाइम एंड स्पेस की नॉलेज नहीं होती। आप दूसरे रूम में चले जाएं या आप शहर छोड़ के चली जाए, बेबी के लिए वो एक बात है। सेपरेशन एंजाइटी बहुत डेंजरस है बेबी के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे आपने परेशान आपने नहीं होना, क्योंकि ये उसकी इंटेलेक्चुअल एंड सोशल बॉन्डिंग की इंडिकेशन है, ये एक हेल्दी इंडिकेशन है। तो ये डेवलप होने दीजिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेबी से हर वक्त दूर ही रहिए, प्रैक्टिस कराइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्रैक्टिस करानी चाहिए बेबीज़ को, ताकि वो थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर रहना सीख जाए, लेकिन आपने उसको ट्रॉमेटाइज़ नहीं करना। एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि 18 मंथ्स के अंदर-अंदर सेपरेशन एंजाइटी तकरीबन सबसाइड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बेबी की ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बन चुकी होती है कि मदर यहीं कहीं है, आ जाएँगी वापस। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है एंड सेपरेशन एंजाइटी क्या है। पिछले माइलस्टोन्स में मैंने ऑब्जेक्ट परमानेंस के हवाले से एक बात कही थी कि आपने जैसे इसको छुपाया, तो बच्चा समझेगा कि ये गायब नहीं हुआ, यहीं मौजूद है। लेकिन 9 टू 12 मंथ्स में बेबीज़ की मेमोरी भी डेवलप हो जाती है। अब आप इसको जिस जगह छुपाएँगी, तो वो वहाँ लेने के लिए भी जाएगा, यानी मेमोरी डेवलप हो गई। नेक्स्ट लेवल एक और अचीव हो चुका। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी सी इंडिकेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, एनालिसिस है। मदर्स को इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें पता होंगी, मोटर लिहाज से एंड सेंसरी लिहाज से। स्किल शार्पन हो जाएगी फ्यूचर में, ब्रेन ग्रोथ हो जाएगी। अब आपने परेशान होना कब है? अगर आपका बेबी 9 मंथ्स में इंडिपेंडेंट सिटिंग नहीं कर रहा, तो ये परेशान-कुन बात है। प्री वॉकिंग स्टेज पे अभी नहीं आया, तो ये परेशान-कुन बात है। मेमोरी बिल्डअप नहीं हुई उसकी, आपने कोई चीज़ छुपा दी है, उसको ढूँढने के लिए नहीं गया, तो ये भी खतरे की बात है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं, लीस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लीस्ट लेवल पे आती हैं। ये भी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई डेवलपमेंटल डिले बेबी में आ चुका है। एक और इम्पोर्टेंट बात,
बच्चे की ब्रेन की क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन ग्रोथ की शुरू के 3 इयर्स में होती है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन माइल न्यूरॉन्स मौजूद हैं और इन न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन होता है। एक न्यूरॉन का ऑन एवरेज 10,000 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन होता है। यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होता है और ये कनेक्शन होना ज़रूरी है। कनेक्शन कब होगा? एक्सपीरियंस बेस्ड। एक किताब है द होल ब्रेन चाइल्ड, वो ये बात कहती है कि ब्रेन की वायरिंग एंड रीवायरिंग होती रहती है। कब होगी? अगर पेरेंट्स अपने बेबीज को एक्सपीरियंसेस ऐसे प्रोवाइड करेंगे जिससे उसके ब्रेन के कनेक्शंस बने। जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फैसला करने की सलाहियत, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे की आगे के 22 साल तक बननी है ब्रेन में, वो होती चली जाएंगी। हम बच्चे की मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चे के खाने-पीने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी बीमारी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस चीज़ को बहुत लीस्ट इम्पोर्टेंस हमने रखा हुआ है बच्चे की ब्रेन ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि गाइडेंस नहीं होती या इन्फॉर्मेशन की कमी है। इस वीडियो को ओवरऑल पूरा मकसद ही यही है, इस पूरे माइलस्टोन्स की प्लेलिस्ट का, कि आपको बच्चे की ब्रेन ग्रोथ के बारे में पता हो, छोटे-छोटे माइलस्टोन्स का पता हो, जो मैंने हैंड के माइलस्टोन्स आपको बेसिकली बताए हैं। ये फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, इसके ऊपर लोगों का ध्यान इतना ज़्यादा नहीं जाता। ज़्यादातर लोग गर्दन सँभालने, चलने और वॉकिंग स्टेज के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में यही सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, इंशाल्लाह पूरी प्लेलिस्ट। और अगर आपको अपने बेबी की न्यूबॉर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग के लिहाज से इश्यूज़ सारे डिस्कस हुए हुए हैं, डायपर रैशेज़, डायपर किस तरीके का लेना चाहिए, डायपर के लिहाज से छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस, बच्चे की फीडिंग से रिलेटेड, वीनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए, स्पिटिंग से रिलेटेड जो बच्चे दूध निकालते हैं, छोटे-छोटे मसले-मसाइल, न्यूबॉर्न स्टेज के, प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है, उसमें 20 अराउंड वीडियोज़ हैं। आप जाके चेक कर सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। मैं लिंक ऊपर मेंशन कर देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।